डेटा स्ट्रक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टैक का प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे और उसको रन कैसे करेंगे। ठीक है, स्टैक का प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको मैं इसकी कुछ इजी मेथड बताता हूं। वैसे डेटा स्ट्रक्चर का आप कोई भी प्रोग्राम अगर सी में या C++ में लिखते हैं तो उसकी कोडिंग काफ़ी लंबी होती है, जिससे स्टूडेंट जो बिगनर्स होते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक जाएं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये कोड को काफ़ी इजी वे में बताऊँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले देखें, स्टैक को जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे यानी स्टैक की जो कोडिंग करेंगे वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक एरे का यूज़ करके और दूसरा जो है लिंक्ड लिस्ट का यूज करके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एरे का यूज़ करके स्टैक का कोडिंग कैसे करेंगे और फिर हम आपको इसकी एडिटर पे लाइव आउटपुट आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे कि कैसे कोडिंग लिखने के बाद कंपाइल करने के बाद उसमें वैल्यू डालेंगे और वो डिस्प्ले करके आपके सामने दिखेगा। तो इसकी कोडिंग को इजी करने के लिए मैं यहाँ पे जो आपके सामने बताने जा रहा हूँ वो ये कि स्टैक की कोडिंग करने के लिए जो भी कोडिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट जो होगा इस तरीके से मेन अगर आप लिखते हैं कोडिंग में और ये मेन के अंदर है तो जो पहला पार्ट होगा वो मेन के बाहर वाला पार्ट, ये कोडिंग नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो कोडिंग होगा कोडिंग नंबर 2 हो जाएगा और मेन के जो बाहर होगा उसको कोडिंग जो हमारा सेक्शन होगा 3 होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हमने कोडिंग को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वैसे भी आपको पता है कि जब आप कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम को आपको ब्रेक करना पड़ता है। जब प्रॉब्लम बहुत बड़े होते हैं तो उसको ब्रेक करने के बाद उसको ईजी वे में सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सेम कंसेप्ट आपको यहाँ अप्लाई करना है कि कोडिंग अगर बहुत लंबी है तो उसको अलग अलग पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर आप बिगिनर्स है या अभी आप डेटा स्ट्रक्चर शुरू किए हैं तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, तो मैं आपके सामने यहाँ पे कोडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला मेन के ऊपर वाला पार्ट, दूसरा जो है मेन वाला पार्ट जिसमें कोडिंग होगा अंदर में, और तीसरा जो है मेन के बाहर। अब तीनों में कौन सा कोडिंग होगा चलिए आपको हम दिखाते हैं इसको करके। मेन के ऊपर वाला जो पार्ट है आप देखिएगा, हमने यहाँ पे कुछ हेडर फाइल डिफाइन किए हैं। जैसे आप देख रहे हैं #include studio.h, #include conio.h। जो आपको हेडर फाइल की ज़रूरत है आप उसको लीजिए और जो ज़रूरत नहीं है उसको आप नहीं लीजिए। ठीक है, तो जनरली जो 2 लेते हैं उसको हमने यहाँ पे ले लिया और हमने एक वेरिएबल जो डिफाइन किया प्री प्रोसेसर के माध्यम से #define max 50, यानी हमने एक वेरिएबल में 50 वैल्यू लिया और उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, हालांकि आप मैक्स ना लेके डायरेक्ट यहाँ 50 भी डाल सकते थे, बट चलिए एक मैक्स का भी यूज़ कर लेते हैं। अब दूसरा लाइन में यहाँ पे जो इसके बाद मैंने डिफाइन किया यहाँ ये जो स्टैक है ये एरे है, स्टैक ऑफ मैक्स, ये एक वेरिएबल है n है। ठीक है, और ये जो ये भी एक वेरिएबल है जिसमें हमने -1 असाइन कर दिया, जो कि आपको मालूम है -1 कब यूज़ करते हैं, नहीं मालूम तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आगे बताएंगे। और एक यहाँ पे आइटम ले लिए ये वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, चूँकि स्टैक में हमको क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करना, दैट इज पुश करना है, उसके बाद पॉप भी करना और डिस्प्ले भी करना है। ठीक है, इसलिए स्टैक में जो फंक्शन यूज़ कीजिएगा आप, वो ये फंक्शन हम यहाँ डिफाइन किए, पुश वॉइड पॉप, और एक यहाँ पे डिफाइन किया मैंने वॉइड डिस्प्ले। तो मेन के ऊपर का ये पोर्शन है जिसमें आप हेडर फाइल डिफाइन किए हैं, इसमें ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन किए हैं। मेन के ऊपर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो मेन के ऊपर वाला ये पार्ट जो हो गया ग्लोबल वेरिएबल, और उसके बाद हमने यहाँ 3 फंक्शंस डिफाइन किए हैं, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। तो ये मेन के ऊपर वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। देखिए, अगर एक ही बार सबको मैं दिखा देता तो शायद आपको कोडिंग थोड़ा लेंदी होता, लाइन ऑफ कोड जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया। तो पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, यानी मेन के अंदर क्या कोडिंग करना उसको देखते हैं। मेन के अंदर जो कोडिंग करना है ये हमने वर्ड मेन लिखा, उसके बाद एक हमने वेरिएबल लिया ch का, चूँकि हम इसमें प्रोग्राम जो करेंगे स्विच केस का यूज़ करेंगे। मैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम करूँगा, चॉइस बेस्ड पे करूँगा। 1 चॉइस करेंगे तो पुश होगा, 2 चॉइस करेंगे तो पॉप होगा, 3 करेंगे तो डिस्प्ले होगा, और अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे एक लूप यूज़ करेंगे, मेन के अंदर डू वाइल लूप यूज़ करेंगे, और दूसरा यूज़ करेंगे हम यहाँ पे स्विच केस यूज़ करेंगे। तो फिलहाल पहले हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन देने के बाद डू का यूज़ किया और ये वाला लाइन को प्रिंट कर दिए, प्रिंट F1 पुश 2 पॉप होगी, इस तरीके से इस आएगा। 1 अगर चूज़ किया जाए तो पुश होगा, 2 चूज़ किया जाए तो पॉप हो जाएगा, और 3 चूज़ किया जाए तो डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमने 3 फंक्शन यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है,
तो अब यूज़र पे डिपेंड है वो क्या चूज़ करता है। तो फिलहाल सबसे पहले तो हम पुश ही चूज़ करेंगे ताकि हम एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट कर सके, उसमें डाल सके। तो ये मेन के अंदर का पहला लाइन हो गया। फिर हमने यहाँ पे प्रिंटफ किया इंटर योर चॉइस, आपको चॉइस करना है क्या लेना, 1 2 3 या फिर कुछ और। तो जो भी आप चॉइस करेंगे वो वैल्यू किस में इंसर्ट हो जाएगा, किस में एक्सेप्ट हो जाएगा, CH में। इसीलिए हमने यहाँ पे CH ही लिया यहाँ पे ये वाला वेरिएबल, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा एक्सेप्ट वैल्यू CH हो गया। अब हम आगे देखते हैं इस मेन के अंदर का पार्ट में और क्या बचा हुआ है। मेन के अंदर जो और एक पार्ट जो बचा वो स्विच केस है। जो भी CH में लिया गया वो स्विच में हमने यहाँ डाला। देखिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आपको C में प्रोग्रामिंग करने आती है, आप स्विच केस से फैमिलियर हैं, लूपिंग से फैमिलियर है, इफ़ एल से फैमिलियर, इसलिए आपको ये समझ में आएगा। तो स्विच में आपने CH में जो वैल्यू आया, अगर 1 आएगा तो यहाँ जाएगा पुश में चला जाएगा, 2 आएगा तो पॉप में चला जाएगा, 3 यहाँ पे आया तो डिस्प्ले होगा, और कुछ भी नहीं आया तो रॉन्ग चॉइस होगा। और ये जो डू वाइल का लूप है, यहाँ वाइल नीचे लिखा जाता है, यानी कि CH नॉट इक्वल टू 4। हमने यहाँ कंडीशन डाला, अगर 4 के बराबर नहीं है तो ये वापस जाएगा, और 4 जैसे हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मेन के अंदर का पोर्शन कंप्लीट, यानी आपने 2 पोर्शन कंप्लीट कर लिए। मेन के ऊपर वाला पोर्शन जिसमें आपने फंक्शंस को डिफाइन किए, हेडर फाइल को डिफाइन किए हैं, और मेन के अंदर का पार्ट जो आपने स्विच केस को डिफाइन किया, ठीक है। अब देखते हैं मेन के बाहर का पार्ट्स क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा, अगर कोई यूज़र 1 चॉइस करता है तो आप देखेंगे स्विच केस में 1 में पुश में चला जाएगा। तो पुश में जैसे आया, फिर चेक किया कि इफ़ टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1, यानी जो स्टैक का जो सबसे टॉप वैल्यू होता है, सबसे जो ऊपर वाला वैल्यू होता है उसको हम टॉप कहते हैं। ये वाला आपका क्या कहलाएगा, टॉप। अगर वो मैक्स माइनस 1, तो मैक्स जितना आपने लिया था उससे एक कम, चूँकि 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2, अगर वो उसके बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो। दैट मीन्स आपका स्टैक में जगह नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल अब हमारे स्टैक में तो बहुत जगह, हमने कुछ डाला ही नहीं है। तो अगर ये वाला गलत हो गया तो एल्स वाले में जाएगा। एल्स में जैसे आएगा दैट मीन्स कि हमको वैल्यू डालना है, तो इंटर द वैल्यू प्रिंट करेगा। और जो आप डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपने डाला 6, तो 6 किस में एक्सेप्ट हो गया, आइटम में, ठीक है। अब टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, तो अभी फिलहाल हमारे एरे में कुछ भी नहीं था, तो फिलहाल नीचे का वैल्यू ही टॉप होगा, तो इसको हमने 6 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद स्टैक का टॉप ऑफ आइटम, यानी आइटम में जो वैल्यू आया किस में चला गया, टॉप में चला गया। यही हमारा टॉप भी कहलाया, अभी फिलहाल एक ही एलिमेंट है। और हमने यहाँ प्रिंट कर दिया आइटम इज इंसर्टेड, यानी जो हम वैल्यू डालेंगे, जो भी इंसर्ट करेंगे, हमें मैसेज आएगा कि आइटम इंसर्टेड हो गया। तो अगर आपको दूसरा वैल्यू फिर से डालना तो फिर आप 1 चॉइस कीजिएगा, तो 1 चॉइस करेंगे तो फिर यही होगा। फिर से डालना, 3 वैल्यू डालना, तो फिर आपको 1 चॉइस करना पड़ेगा, तो फिर यही वैल्यू आएगा। जब तक आप 1 चॉइस करते रहिएगा, आप स्टैक में वैल्यू डालते रहिएगा, ठीक है। अब जैसे हमको 2 चॉइस करना है, पॉप करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमें 2 या 3 लेना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं डिस्प्ले का या पॉप का क्या कोडिंग है। स्टैक में आइटम इंसर्ट करने के बाद फिर आप या तो पॉप कीजिएगा या फिर डिस्प्ले कीजिए। तो फिलहाल पहले पॉप का कोडिंग देखते हैं, पॉप कैसे करते हैं। तो अगर आप 2 प्रेस कीजिएगा, मेन के अंदर जो स्विच के साथ बना है उसमें 2 प्रेस कीजिएगा तो कहाँ पहुँच जाइएगा, पॉप में। अब पॉप में सबसे पहला कंडीशन है कि इफ़ टॉप इक्वल टू -1, तो -1 कब होता है, जैसे स्टैक में यहाँ पे जो टॉप होगा, यहाँ जो वैल्यू शुरू होगी इंडेक्सिंग 0 1 2 से शुरू होगी, तो चेक करेगा अगर टॉप का वैल्यू -1 है, तो -1 तो यहाँ पे है ही नहीं, तीनों में कोई भी वैल्यू -1 नहीं, तो -1 कहाँ होगा, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब, यानी स्टैक बिल्कुल खाली होगा। तो जब स्टैक में इंसर्ट आइटम है ही नहीं है और वहाँ निकालने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होगा, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो उसको कहते हैं जब किसी भी कंटेनर में कुछ भी नहीं रहे लेकिन आप निकालने की कोशिश करो, तो उसको अंडरफ्लो कहते हैं। और जब कंटेनर फुल रहे और उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो उसको हम कहेंगे ओवरफ्लो, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन अगर सही होगा तो ये होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या होगा, स्टैक का जो टॉप है ना, टॉप जो है, जैसे कि ये वाला टॉप, उसको हम किस में इंसर्ट कर दिए, आइटम में इंसर्ट कर दिए, ठीक है। और टॉप को एक घटा दिए, मान ली एग्जाम यहाँ पे जो हम देखते हैं 4 है, यहाँ पे 3 है, तो टॉप एक घटा देंगे। ये जो आइटम है, तो स्टैक का टॉप में ये आइटम चला जाएगा, इसमें आ जाएगा आइटम 4, और टॉप को क्या किया हमने, टॉप को एक घटा दिया, यानी कि टॉप -1, टॉप अभी क्या हमारा 1 है, तो 1 - 1 दैट इज 0, तो टॉप में क्या हो गया, 0। तो ये वाला आइटम क्या हो गया, डिलीट हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया। टॉप अभी कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, हमारा टॉप का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। और एक मैसेज देगा कि आइटम डिलीटेड। ये आपका पॉप का अगर आपने एल्गोरिदम पढ़ा होगा तो कोडिंग बहुत आसानी से समझ में आ ही गया होगा, और अगर नहीं आया तो 1-2 बार आप इसको देखिए, समझ में आ जाएगा कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पॉप का कोडिंग। अब देखते हैं स्टैक में जो हमने एलिमेंट को इंसर्ट किया है उसको हम देखते हैं किस वे में है, यानी हम डिस्प्ले का कोडिंग अब देखते हैं।
डिस्प्ले में आप देखिएगा सबसे पहले कंडीशन जो चेक हो रहा है, इफ़ टॉप इक्वल टू -1, यानी हमको स्टैक में जो आपने आइटम लिया है इस तरीके से स्टैक में आइटम इंसर्टेड है, ये 0 1 2 3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 15 है, ये स्टैक में आपने आइटम मान लेते हैं इंसर्ट किया। तो सबसे पहले क्या चेक है, इफ़ टॉप इक्वल टू -1, तो टॉप ये है, इसका वैल्यू -1 तो नहीं है, तो चलिए ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। एल्स में क्या होगा, फॉर इंट, अब यहाँ लूप चलेगा, तो एक वेरिएबल लिया हमने इंट टाइप का, इंट आई इक्वल टू टॉप, तो टॉप में क्या आ गया, आई इक्वल टू 3 है, अभी आई इक्वल टू टॉप यानी कि आई टॉप में क्या अभी 3 है, और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स 0 से बड़ा है 3 जो है यहाँ पे आप देखें, ये जो 3 है ये बड़ा है 0 से, तो क्या होगा, प्रिंट करो। इसके बाद कंडीशन यहाँ से यहाँ जाता है, और कंडीशन सही होगा तो फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो क्या प्रिंट करो, स्टैक ऑफ आई, यानी स्टैक ऑफ आई में क्या वैल्यू है, टॉप में अभी हमारा 15 है, तो 15 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद ये यहाँ जाएगा आई -1 तो आई का वैल्यू कितना हो गया इस बार, अब टॉप से घट गया। फिर यहाँ चेक किया, तो इसके बाद क्या होगा, फिर ये वाला कंडीशन बड़ा है 0 से, तो फिर यहाँ क्या प्रिंट, स्टैक ऑफ आई, यानी कि ये प्रिंट करेगा। आपको पता है स्टैक में कहाँ से पॉप किया जाता है, इधर से, तो इधर से हम क्या करें, पॉप करने के बाद हम यहाँ से डिस्प्ले करें, पहला 15 डिस्प्ले होगा, फिर ये वाला डिस्प्ले होगा, फिर ये डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये डिस्प्ले होगा। तो ये डिस्प्ले के कोडिंग करने के बाद अब सारे कोडिंग को, सारे पार्ट्स को मर्ज कर दिए, यानी मेन के ऊपर वाला कोडिंग को और मेन वाला कोडिंग को और मेन के बाहर वाला कोडिंग को, यानी जहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन किए, जैसे वॉइड डिस्प्ले का कोडिंग क्या हमने डिफाइन, हमने पॉप का किया, हमने पुश का किया है, अब सबको मिला के कीजिएगा तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। इसलिए हमने ये इसका जो कोडिंग है काफ़ी लेंदी था, लेकिन हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में करके दिखाया, तो होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं इसको एडिटर पे, इसकी कोडिंग करके उसको रन करके इसकी आउटपुट क्या आते हैं। टर्बो सी के एडिटर में आप देखिएगा, यहाँ पे हमने मेन के जो ऊपर का पोर्शन है, जो हमने अभी आपको बताया था कि हम कुछ यहाँ पे हेडर फाइल्स डिफाइन कर दिए, जो जनरली किया जाता है स्टूडियो कोनियो, और फिर हमने एक प्री प्रोसेसर का यूज़ करके मैक्स वेरिएबल में हमने 50 डाला, जबकि हमने कहा था स्टैक में आप डायरेक्टली वैल्यू भी डाल सकते हैं। और ये वाला लाइन जो आप देख रहे हैं, स्टैक मैक्स एंड टॉप, दिस इज ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, वाई, बिकॉज दिस इज डिक्लेयरिंग हेयर बिफोर द मेन के पहले इसको डिक्लेयर किया जा रहा है। फिर हमने यहाँ पे 3 फंक्शंस डिफाइन किए, डिक्लेयर किया मैंने यहाँ पे, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। उसके बाद मेन यहाँ पे लिखा, मेन का ऊपर का पोर्शन हो गया। अब मेन का जो अंदर का पोर्शन जो हमने आपको दिखाया था, सबसे पहले ये देखिए CH हमने लिया, उसके ये वेरिएबल लिया ताकि आप जो चॉइस कीजिएगा CH में एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ डू लूप चलाते हैं, ठीक है ना। डू में हमने 1 से पुश किया, 2 से पॉप किया, 3 से डिस्प्ले किया। उसके बाद इंटर योर चॉइस, आप जो डालिएगा वो CH में एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे CH में एक्सेप्ट होगा उसके बाद स्विच केस यहाँ से चलेगा। आप देखिए यहाँ पे कि स्विच केस में यहाँ पे जो वैल्यू है 1 2 आया, 3 आया, सो स्विच से यहाँ मैच करेगा तो 1 वाले में जंप कर जाएगा। जिस केस का मैच करेगा उसमें जंप करेगा, और जैसे जंप करेगा 1 में फॉर एग्जांपल, तो पुश को वो ढूंढेगा। अब पुश को डेफिनेशन कहाँ, दैट मीन्स पुश की कोडिंग कहाँ पे किया हुआ, वहाँ पे उसको ढूंढेगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3 करने के बाद आप फिर मेन को क्लोज कर दीजिएगा। देखिए यहाँ वाइल CH नॉट इक्वल टू 4, यानी 4 जैसे प्रेस करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ मेन का पोर्शन कंप्लीट। अब जैसे 1 आपने पुश किया तो पुश की कोडिंग ये है, आप जो अभी हमने आपको बताया, पुश को ढूंढेगा। और उसके बाद यहाँ पर चेक किया टॉप इक्वल टू मैक्स -1, रॉन्ग हो गया चूंकि अभी हमारा जो स्टैक खाली है, तो एल्स वाले में चला जाएगा। इंटर द वैल्यू, जो वैल्यू आपने डाला, आइटम एक्सेप्ट किया गया, टॉप को हमने 1 बढ़ा दिया, और टॉप में हमने क्या कर दिया, आइटम को डाल दिया, और आइटम इंसर्टेड हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे पॉप का यूज़ किया गया है। कोडिंग आप देखिए, टॉप अगर हमारा -1 के बराबर है तो अंडरफ्लो, यानी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। पॉप का मतलब रिमूव करना, रिमूव नहीं करेंगे कब, जब स्टैक खाली होगा तब। तो ये वाला रॉन्ग हो गया अभी। उसका एल्स में जाएंगे, एल्स में जाएंगे तो स्टैक का टॉप जो होगा, यानी आइटम को हटाएंगे और टॉप को 1 घटा देंगे। तो जब टॉप नीचे चला जाएगा, जो हमने आपको बताया अभी, तो आइटम डिलीट हो जाएगा, ओके। और डिस्प्ले में क्या करना है, अगर टॉप का वैल्यू -1 है तो स्टैक खाली है, लेकिन खाली तो है नहीं हमारा स्टैक, चूंकि हमने इंसर्ट किया अभी, ठीक है। तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा। एल्स में फिर यहाँ पे लूप चलेगा, इंट आई इक्वल टू टॉप, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी टॉप से हम डिस्प्ले करेंगे। जो भी हमने स्टैक में डाला है उसको टॉप से डिस्प्ले कराएंगे, क्योंकि स्टैक जो होता है लीफ ऑर्डर पे जो है बेस्ड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे होता है बेस्ट, ठीक है। इस तरीके से ये डिस्प्ले की कोडिंग कंप्लीट हुई। अब आपको दिखाना है इसमें रन कैसे करता है। चलिए इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए रन करने के बाद जो हमारा इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम यहाँ पे देखिए 1 for जो है पुश हो गया,
और 2 फॉर जो है पॉप हो गया, 3 फॉर डिस्प्ले हो गया और 4 का जो एग्ज़िट हो गया। हालांकि एग्ज़िट का मैंने कोडिंग यहाँ पे नहीं किया था, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको पहले इस तरीके से। अब यहाँ पे इंटर योर चॉइस करना, तो फॉर एग्जांपल अगर हम 1 चॉइस करते हैं तो ये मैसेज आएगा एंटर द वैल्यू, तो वैल्यू अगर हम डालते हैं 22, दैट मीन्स आइटम इंसर्ट हो गया। आप देखिए यहाँ मैसेज आपको दिखा आइटम इंसर्टेड, यानी स्टैक में 22 चला गया। फिर हम चाहते हैं एक और वैल्यू डालना, तो हम 1 लेंगे और 1 के बाद फिर हमसे मांगेगा वैल्यू डालो, तो हमने डाला 55। फिर मैं इंटर प्रेस करेंगे, आप देखिए आइटम इंसर्टेड हो गया, ठीक है। फिर हम एक और वैल्यू डालना चाहते हैं तो 1 ही लेंगे, तो 1 लेने के बाद फिर देखेंगे हमको फिर वैल्यू डालना है। इस बार हमने लिया 45। अब यहाँ पे क्या हो गया, आइटम इंसर्टेड हो गया। अब हम चाहते हैं स्टैक में क्या डाला गया। आप देखिए सबसे आखिर में आपने क्या डाला 45, उसके पहले आपने क्या डाला था 55, उसके पहले आपने डाला था 22। अब हम डिस्प्ले करते हैं, डायरेक्टली 3 प्रेस करते हैं, तो देखिए 3 प्रेस करने पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ 45 आपने लास्ट में डाला था, उसके पहले 55 डाला था, उसके पहले आपने 22 डाला था, तो ये स्टैक में आइटम हो गया। अब हम चाहते हैं पॉप करना, तो पॉप सबसे पहले कौन होगा, यहाँ देखिए 45, तो पॉप करने के लिए हमारे पास जो कोड है 2 डालेंगे तो पॉप में चले जाएंगे। तो देखिए आइटम डिलीटेड दिखाया ना, तो चलिए देखते हैं स्टैक में हमारा पॉप हुआ या नहीं। तो स्टैक में डिस्प्ले करने के लिए 3 प्रेस करेंगे, तो देखते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे 45 जो है यहाँ से गायब हो गया, यानी 45 डिलीटेड हो गया। एक बार और पॉप करते हैं, 2 प्रेस करते हैं, तो ऊपर वाला जो आइटम होगा 55 वो डिलीट हो गया होगा। चलिए फिर से हम 3 करके प्रेस करके देखते हैं, तो ये हमारा 55 पे डिलीट हो गया, यानी पॉप हो गया। तो ये एग्जाम्पल था स्टैक का, अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने आपको बहुत ईजी वे में करके बताया, आप इसको पहले समझिए, कॉपी पेन निकालिए, इसको लिखना शुरू कीजिए, कोडिंग को लिखने के बाद समझिए, फिर अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कोडिंग कीजिए, लिखिए, इसको कंपाइल कीजिए, रन कीजिए। इस तरीके से कोडिंग जितना भी लंबा हो, लेकिन अगर आप समझ के बनाते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो आपके लिए कोडिंग बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ अच्छे से आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा, अगर आप देखते हैं हमारे वीडियोस को तो लाइक ज़रूर किया कीजिए भाई, एक अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट कर दिया कीजिए। और अगर आप यहाँ पे आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं ये देखते हैं वीडियोज़ को, तो एटलीस्ट कम से कम आप इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें भी हमारा हौसला जो है बढ़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।